जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2020 में जो भी अभी तक राज्यों से संबंधित रिपोर्ट या सूचकांक को जारी किया गया है उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ समय पहले मैंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट थी उनके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसकी लिंक भी आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी। तो वहां से अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम राज्यों से संबंधित जो भी रिपोर्ट रहे हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने इस वीडियो के ऊपर फ्री पीडीएफ के लिए क्लिक किया हुआ है उनको मैं बता दूं कि पीडीएफ इसकी शाम तक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में ही, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग ये जानते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और यह जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। खास तौर पर अगर आप लोग सिर्फ यूट्यूब के ऊपर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रत्येक टॉपिक के बारे में ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं या फिर अभी हाल ही के दिनों में पूछे गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं यूपी बीईओ का एग्जाम हुआ था और उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2019 रिसेंटली रिलीज्ड बाय नीति आयोग, व्हिच स्टेट होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन, यानी कि नीति आयोग के द्वारा जो एसडीजी सूचकांक जारी किया गया था उसमें कौन सा राज्य रहा था पहले स्थान पर। तो ये पहले टाइप का प्रश्न है, उत्तर आप नीचे बताएंगे कमेंट में। दूसरा प्रश्न था कि देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था, सेम पूछा गया था। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न था जिसको देख करके आपका सिर थोड़ा सा चकरा सकता है या कह सकते हैं भन्ना भी सकता है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि शीर्ष 5 स्थानों पे कौन सा राज्य रहा था। अब जब आपको 5 के बारे में पता होगा तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न रेयरली ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसा संभव है कि लगभग 2 से 4% ही इसका उत्तर सही देते होंगे, बाकी या तो इसे स्किप करते होंगे या फिर इसे लोग छोड़ देते होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में मुख्य रूप से ये डिस्कस करेंगे कि जो पार्टिकुलर रिपोर्ट है उसे किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि उस पार्टिकुलर रिपोर्ट में किस राज्य का शीर्ष स्थान रहा था और फिर उस रिपोर्ट को किस आधार पर जारी किया गया। तो मेनली आपको 3 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा आपको यही वाला प्रश्न देखने को मिलेगा और ये जो हमारा पॉइंट होता है ये मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट होगा अगर आप लोग यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको इस वीडियो को देखना है और इसी प्रकार से इस टॉपिक से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी जो रिपोर्ट एक जारी की गई पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। तो पर्यटन मंत्रालय ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि हमारे देश में जो टूरिज्म रहा है वर्ष 2019 में वह किस प्रकार से रहा है। तो यहाँ पर घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश राज्य रहा था शीर्ष स्थान पे, यानी कि जो हमारे देश में यात्रा करने वाले लोग हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लोग आए थे उत्तर प्रदेश राज्य में। दूसरे स्थान पे यहाँ पर तमिलनाडु रहा था और तीसरे स्थान पर रहा था आंध्र प्रदेश। वहीं पर यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो भी हमारे विदेशों से आने वाले लोग हैं उनके बारे में भी रिपोर्ट जारी की गई। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे ज़्यादा विदेशी हमारे देश में आए थे तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पे आए महाराष्ट्र में और तीसरे नंबर पर आए थे उत्तर प्रदेश में। विदेशी सैलानियों के मामले में गोवा सबसे निचले स्थान पर रहा था। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश यहाँ पर देशी वाले में और विदेशी वाले में हमारा तमिलनाडु रहा था पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है जो कि पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित है। तो पीएम स्वनिधि योजना के बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने यह टारगेट रखा था कि जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनको हम लोग 10,000 रुपये तक का ऋण देंगे। तो इसके ऊपर अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि किस राज्य ने सबसे ज़्यादा ऋण दिया है। तो सबसे ज़्यादा ऋण किसने दिया? उत्तर प्रदेश ने दिया।
उसके बाद में यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 10,000 तक का ऋण दिया जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर हम लोग बात करेंगे भारतीय बौद्धिक संपदा रिपोर्ट के बारे में, यानी कि जो हमारे यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडियाज एनुअल रिपोर्ट 2018 से 19 के लिए जारी की गई। अब इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 कैटेगरी में रिपोर्ट को जारी किया गया। एक तो ये बताया गया कि कौन सा विश्वविद्यालय यहाँ पर पेटेंट के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है और कौन सा राज्य यहाँ पर पेटेंट के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय रहा है पहले स्थान पर और राज्यों की सूची में महाराष्ट्र यहाँ पर रहा है पहले स्थान पर। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक से, यानी कि जो एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स जारी किया गया था, तो ये अक्टूबर माह में जारी किया गया और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो हमारे यहाँ पर एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन शुरू किया गया था उसमें किस राज्य का बेहतर प्रदर्शन रहा। तो हरियाणा का यहाँ पर सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा था। तो याद रखेंगे हरियाणा इसमें रहा है शीर्ष स्थान पर और इसको यहाँ पर 46.7 का स्कोर मिला हुआ है 100 में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर जिले के बारे में भी पूछा गया। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर जो मंडी जिला है वह रहा है शीर्ष पर और मंडी कहाँ का है, तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश का जिला है, यह यहाँ पर रहा है शीर्ष पर। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये वैसे नहीं है। अगला प्रश्न है नवंबर 2020 में जारी वर्ल्ड बेस्ट सिटीज 2021 रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा। तो यहाँ पर रहा यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लंदन रहा है पहले स्थान पर। यूएसए का एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क, वो रहा यहाँ पर दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कौन रहा, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस रही है तीसरे स्थान पर। और आप ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ की जो राजधानी है दिल्ली, वो इसमें 62वें स्थान पर रही है। किस स्थान पे, 62वें स्थान पर रही है। पिछले साल दिल्ली 81वें स्थान पर रही थी, तो अब इसने काफ़ी सुधार किया है और ये आ चुकी है 62वें स्थान पर। अगला है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में कौन सा ऐसा शहर होगा जहां पर पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत होगी। तो सबसे ज़्यादा किल्लत कहां पर होगी, ये होगी जयपुर में। कहां पर, जयपुर में ये किल्लत होगी। अब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा दुनिया के 100 ऐसे किल्लत वाले शहरों की सूची जारी की गई और इसमें वैसे जयपुर तो रहा है 45वें स्थान पर, लेकिन अगर हम लोग अपने भारतीय शहरों के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो जयपुर यहाँ पर रहा है 45वें स्थान पर। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी वैश्विक स्तर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कमी रहेगी बीजिंग में, चीन की राजधानी, फिर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका का है, यह यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है। फिर बात करेंगे यूके IBC डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो ये जो रिपोर्ट है उसे जारी किया यूनाइटेड किंगडम के निवेश मंत्री लॉर्ड गैरे ग्रेम स्टोन ने और इन्होंने ये बताया है कि भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर व्यापार करना सबसे ज़्यादा आसान है। तो रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में सबसे अच्छा व्यापार आप कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी नियम कानून हैं वह बेहतर हैं या राज्यों के द्वारा व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि कर्नाटक है दूसरे स्थान पर और दिल्ली यहाँ पर रहा है तीसरे स्थान पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र इसमें है पहले स्थान पर। फिर एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स 2020। अब इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर कोई हमारा व्यक्ति जो कि एक प्रकार का काम करने वाला है या फिर प्रवासी टाइप का मजदूर है या दूसरे राज्य में जाता है तो इस पार्टिकुलर दूसरे राज्य में उसको कितनी बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। तो इसमें केरल ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी कि ये पहले स्थान पर रहा है। गोवा रहा है यहाँ पर दूसरे स्थान पर और राजस्थान यहाँ पर रहा है तीसरे स्थान पर। आगे हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 की। तो इस पुरस्कार के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा तमिलनाडु राज्य है वह यहाँ पर रहा है पहले स्थान पर। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लगातार दूसरी वर्ष राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा, महाराष्ट्र रहा दूसरे और राजस्थान यहाँ पर रहा है तीसरे
स्थान पर। बाकी जिलों के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा राज्य यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 के लिए जारी नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के सूचकांक में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जनवरी 2018 में हमारे देश के जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े जिले हैं उनके लिए एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत की थी नीति आयोग ने। तो यहाँ पर जो भी जिले हैं उनकी समय समय पर रैंकिंग जारी की जाती है। तो उत्तर प्रदेश का चंदौली एक बार फिर से पहले पे आ गया, झारखंड का बोकारो दूसरे स्थान पर रहा और झारखंड का ही पूर्वी सिंहभूमि जिला तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। कौन सा? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ का जो IISc बेंगलुरु है वह 301 से 350 रैंक के बीच में रहा और IIT रोपण ये 351 से 400 के बीच में रहा है। बाकी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहले स्थान पर, स्टैनफोर्ड रहा है दूसरे स्थान पर और हार्वर्ड विश्वविद्यालय रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 100 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हुए? विद्यालय या नहीं है, यह है विद्यालय। तो यहाँ पर शामिल हुए हैं टोटल 8। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वैसे जो चीन का सिंगुआ विश्वविद्यालय है ये रहा पहले स्थान पर, पेकिंग रहा दूसरे स्थान पर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रही है तीसरे स्थान पर। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको जरूरी है भारत के बारे में जानना। तो भारत का जो IISc बेंगलुरु है ये 36वें स्थान पर रहा, IIT रोपण रहा है 47वें स्थान पर। तो पहला वाला आप ध्यान रखेंगे कि IISc बेंगलुरु रहा है 36वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा है IIT खड़गपुर और ये रहा है 57th पोजीशन पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो दुनिया के जो भी हमारे विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र के 14 SDG सूचकांक रखे गए हैं यानी कि टारगेट रखे गए हैं, इनमें कैसा प्रदर्शन रहा इसके स्थान पर रिपोर्ट जारी किया गया। तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा और हमारे यहाँ का जो IIT खड़गपुर है वह भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर रहा। वैश्विक स्तर पर यह रहा 57 पोजीशन पर। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 के 5वें संस्करण में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो अगर हमारे भारत के अनुसार बात करते हैं तो IIT मद्रास हमारे यहाँ का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिपोर्ट है हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। IIT मद्रास इसमें पहले पे रहा, IISc बेंगलुरु दूसरे पे रहा और IIT दिल्ली रहा है तीसरे स्थान पर। विश्वविद्यालयों की श्रेणी में बात करते हैं तो IISc बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा और कॉलेज की सूची में बात करते हैं तो जो मिरांडा कॉलेज है ये रहा है पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में जारी अटल रैंकिंग फॉर इनोवेशन में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला है IIT मद्रास को। किसे? IIT मद्रास को शीर्ष स्थान मिला, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं MV नायडू जी, उनके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। तो IIT मद्रास लगातार दूसरे साल इसमें शीर्ष पर रहा, IIT बॉम्बे रहा दूसरे और IIT दिल्ली रहा तीसरे स्थान पर। अगला हमारा प्रश्न है, जनवरी 2020 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक 2020 में हमारे देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा था? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा था गुजरात, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, राज्य स्तरीय जो प्रोजेक्ट होते हैं या फिर जो प्रोग्राम होते हैं उनके ऊपर इस रिपोर्ट को जारी किया गया था और गुजरात के पास यहाँ पर कुल 104 प्रोजेक्ट थे, इसीलिए ये रहा था शीर्ष पर। और इस रिपोर्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को स्टार स्टेट्स की सूची में रखा गया था। तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक में गुजरात रहा था पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 19 के लिए फलों के उत्पादन में
कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा था? तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारे देश का कौन सा राज्य शीर्ष फल उत्पादक है, तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो हमारे देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्टेट वाइज हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन डेटा को यहाँ पर जारी किया गया और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अगर हम लोग फलों के उत्पादन के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे, उत्तर प्रदेश तीसरे, गुजरात चौथे और एमपी रहा है 5वें स्थान पे। वहीं पर अगर हम लोग सब्जियों के उत्पादन में बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे, बिहार चौथे और गुजरात रहा है 5वें स्थान पर। जो भी रिपोर्ट मैं यहाँ पर बताऊँगा उनमें आपको शुरू के 3 राज्यों के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुए थे उनमें 3 राज्यों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यानी कि पहले स्थान पे कौन रहा, दूसरे पे कौन रहा और तीसरे पे कौन रहा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पर रिपोर्ट को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य बजट निर्माण प्रक्रिया में प्रथम स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा असम राज्य। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो रिपोर्ट है उसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया। तो असम रहा पहले स्थान पे, उड़ीसा रहा यहाँ पर दूसरे स्थान पे और आंध्र प्रदेश रहा था तीसरे स्थान पे। और कुल मिलाकर के 4 पैरामीटर थे जिनके आधार पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि असम पहले, उड़ीसा दूसरे और आंध्र प्रदेश रहा था तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहा था तेलंगाना राज्य। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये रिपोर्ट जारी किया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। किसके द्वारा जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया, जिसमें तेलंगाना आपका रहा था पहले स्थान पर। इसके बाद में दूसरे स्थान पर 2 राज्य रहे थे, एक तो था आंध्र प्रदेश और दूसरा रहा था कर्नाटक। लेकिन इस प्रश्न से आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि सतत विकास लक्ष्यों के ऊपर 2 प्रकार की रिपोर्ट जारी की गई। एक तो जारी किया हमारे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, जिसमें तेलंगाना रहा पहले स्थान पर, और एक रिपोर्ट जारी की थी नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने जो SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया था, इसमें केरल रहा था पहले स्थान पे। तो दोनों को आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर याद रखना है। UNDP की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है और इसके प्रमुख हैं अकीम स्टीनर। अगला प्रश्न है, जून 2020 में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में इनमें से कौन सा राज्य बड़े राज्यों में शीर्ष पर नहीं है? तो यहाँ पर शीर्ष पर नहीं था आपका आंध्र प्रदेश। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया और बड़े राज्यों में गुजरात हमारा रहा था शीर्ष पर, उसके बाद में तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य रहे थे। वहीं पर छोटे राज्यों की बात करते हैं तो गोवा पहले स्थान पर, मेघालय दूसरे और मणिपुर रहा था तीसरे स्थान पे। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की तो इसमें आपका दिल्ली रहा था पहले, चंडीगढ़ दूसरे और अंडमान और निकोबार रहा था तीसरे स्थान पर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन सा राज्य मनरेगा के तहत रोजगार देने में पहले स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और मनरेगा के अंतर्गत देश भर में जो कुल रोजगार दिए गए थे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, उनमें से 18% अकेले दिया था उत्तर प्रदेश ने और इसी के साथ में ये रहा था शीर्ष स्थान पर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में जारी चौथे स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा था आंध्र प्रदेश। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा इस रिपोर्ट का निर्माण किया गया और जो हमारे वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा रिपोर्ट को जारी किया गया। तो आंध्र प्रदेश रहा था पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश रहा दूसरे स्थान पे और तेलंगाना यहाँ पर रहा था तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जुलाई 2017 से
जून 2018 के सर्वे के आधार पर जिस रिपोर्ट को जारी किया गया उस रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा है केरल राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल ये रिपोर्ट हमारे देश में जो भी राज्य हैं वहाँ पर साक्षरता कितनी है इसके आधार पर जारी किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो केरल रहा था पहले स्थान पे, 96.2% यहाँ पर साक्षरता थी। 87.7% के साथ दिल्ली रहा दूसरे स्थान पे और 87.6% के साथ यहाँ पर उत्तराखंड रहा था तीसरे स्थान पर। निचले स्थान पे कौन रहा था? तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर सबसे निचले स्थान पे रहा था। इस रिपोर्ट में कुछ अन्य चीज़ें भी बताई गई थी जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुल साक्षरता हमारे देश की है 77.77%। ग्रामीण स्तर पे बात करते हैं तो 73.5% है। शहरी क्षेत्रों में ये 87.7% है। वहीं पर एक महत्वपूर्ण डेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान हमारा एक ऐसा राज्य है जहां पर पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं कि पुरुष साक्षरता दर राजस्थान में 80.8% रही और महिला साक्षरता दर 57.6% रही थी। सितंबर 2020 में स्टार्टअप्स के लिए मजबूत इकोसिस्टम रिपोर्ट में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहा? तो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा गुजरात राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम था सेकेंड स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2019। तो दो श्रेणियों में यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई थी। तो एक्स श्रेणी में गुजरात यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा था और जो आपकी वाई कैटेगरी थी इसमें अंडमान और निकोबार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहा था। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसको जारी किया गया। अखिल भारतीय खुशहाली सूचकांक 2020 के पहले संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा था मिजोरम राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो रिपोर्ट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो ये ऐसी रिपोर्ट है जो कि पहली बार हमारे देश में जारी की गई है और जारी किसने किया? तो बिजनेस वायर इंडिया मैगजीन के द्वारा राजेश पिलानिया के डेटा के आधार पर इसको जारी किया गया और इसके लिए मार्च 2020 से जुलाई 2020 के बीच में लोगों के ऊपर सर्वे किया गया था और उसी के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। तो पंजाब रहा था दूसरे स्थान पे, अंडमान यहाँ पर रहा था तीसरे स्थान पर। तो आपको ध्यान रखना है कि मिजोरम इस सूची में था पहले स्थान पर। वहीं पर अगर हम लोग UNSDSN के विश्व प्रसन्नता सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें इस साल हमारा देश रहा था 144वें स्थान पर। राष्ट्रीय स्तर की जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आवास व शहरी विकास मामलों की रिपोर्ट के अनुसार अमृत स्कीम के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो अमृत स्कीम के कार्यान्वयन में शीर्ष पर रहा था उड़ीसा राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अमृत स्कीम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जून 2015 में शहरों के सीवेज नेटवर्क और जल आपूर्ति के लिए जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बेहतर बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। नाम इसका है पूरा अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके कार्यान्वयन में उड़ीसा रहा पहले स्थान पर, चंडीगढ़ रहा दूसरे और तेलंगाना राज्य रहा था तीसरे स्थान पर। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा था गुजरात राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ में मिलकर के। रिपोर्ट के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। तो गुजरात इसमें रहा पहले स्थान पे, महाराष्ट्र आपका रहा था दूसरे स्थान पे और तमिलनाडु यहाँ पर रहा था तीसरे स्थान पर। और आपको ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों की जो सूची थी इसमें दिल्ली पहले स्थान पे, गोवा दूसरे और चंडीगढ़ रहा था तीसरे स्थान पर। फरवरी 2020 में जारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे आउट्स 2019-20 सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा था हरियाणा राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो रिपोर्ट थी पहली बार केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई, जिसमें हरियाणा पहले स्थान पे, उत्तराखंड दूसरे और गुजरात रहा था तीसरे स्थान पे।
वहीं पर सबसे निचले पायदान पर रहा था पश्चिम बंगाल, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर इलाज कराने वाले व्यक्तियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वैसे ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश रहा था पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश रहा दूसरे और बिहार रहा था तीसरे स्थान पर। और हमारे यहाँ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। भारत में कौन सा राज्य सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये राज्य है आपका गुजरात, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, घरेलू सोलर इंस्टॉलेशन में जो कुल देश का परसेंटेज है उसमें गुजरात ने इंस्टॉल किया है 64%। तो इस प्रकार से गुजरात इस रिपोर्ट में रहा था पहले स्थान पे और उसके बाद में दूसरे स्थान पे रहा था महाराष्ट्र राज्य। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अप्रैल 2020 में जारी सूक्ष्म सिंचाई कवरेज के मामले में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा था तमिलनाडु, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस रिपोर्ट को जारी किया गया कि किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई कवरेज सबसे बेहतर है। तो तमिलनाडु में सबसे बेहतर था, उसके बाद में दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा और तीसरे स्थान पर यहाँ पर रहा था गुजरात। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी कि बात हो रही है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बारे में। तो इस रिपोर्ट में पर्यावरण संबंधी अपराधों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा था राजस्थान राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो 2014 से लेकर के 16 के बीच में जो भी पर्यावरण से संबंधित अपराध हुए थे उन अपराधों के ऊपर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें राजस्थान रहा था पहले स्थान पर। और कैग की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी हमारे नए कैग भी बने हैं, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। सितंबर 2020 को किसके द्वारा स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया गया? तो ये रिपोर्ट जारी किया हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट थी एक एनजीओ है जिसका नाम है मोबाइल क्रेच, इसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो रिपोर्ट में हमारे भारत के जो बच्चे हैं उनके ऊपर काफ़ी सारे डेटा को बताया गया था, लेकिन इसी रिपोर्ट में दो अन्य रिपोर्ट भी जारी की गई थी। एक तो हमारा था यंग चाइल्ड आउटकम रिपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रिपोर्ट थी इसमें केरल पहले पे रहा था, गोवा दूसरे और त्रिपुरा रहा था तीसरे स्थान पर। और इसी रिपोर्ट के अंतर्गत एक दूसरी रिपोर्ट भी जारी की गई जिसका नाम था यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स। तो इसमें केरल पहले स्थान पर रहा था, गोवा दूसरे और पंजाब रहा था तीसरे स्थान पर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और आखिरी प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी सुशासन सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हालांकि ये दिसंबर माह का प्रश्न था, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका शीर्ष पर रहा था तमिलनाडु राज्य। तो लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको जारी किया गया। महाराष्ट्र इसमें दूसरे स्थान पर रहा था और कर्नाटक रहा था तीसरे स्थान पर बड़े राज्यों की सूची में। वहीं पर अगर हम लोग छोटे राज्यों या फिर हिमालयी राज्यों की सूची की बात करते हैं तो उसमें हिमाचल प्रदेश रहा था पहले स्थान पर। और दूसरी तरफ अगर यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो इसमें दिल्ली पहले, चंडीगढ़ दूसरे और पुडुचेरी रहा था तीसरे स्थान पर। इसके अलावा अब दो प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा जिनका उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। पहला प्रश्न है कि अभी मछली उत्पादन के ऊपर राज्यों की रिपोर्ट जारी की गई, उस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन रहा था? और मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को ऋण देने के मामले में भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उस रिपोर्ट में कौन सा हमारा राज्य पहले स्थान पर रहा था? उसके बारे में भी आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो कल की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी रिपोर्ट हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो यह जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज है पूरे यूट्यूब की आपके लिए सबसे बेहतर सीरीज होगी। अगर आप इसको पूरा फॉलो करते हैं तो किसी भी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बेहतर स्कोर करके आएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।